तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और एक और पाइथन की लेटेस्ट क्लास आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और ये क्लास होगी क्लास नंबर 5, जिसमें हम पाइथन के प्रैक्टिकल के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका सिंटेक्स कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देख के आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी इक्वेशन लगने वाली है और कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी नकल के। और इसी प्रकार के सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। तो यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हर वीडियो मैं आपको बताता हूँ। तो M3 R5 की जितनी वीडियोस हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, M4 की यहाँ मिल जाएंगी, M2 और M1, ठीक है। ओ लेवल प्रैक्टिकल का कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो ओ लेवल पाइथन प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, न्यू पैटर्न पे और उसके वाइवा क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसको कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास होगी वो कुछ इस प्रकार से है। बाकी देखिए सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रोग्राम होगा पाइथन परफेक्ट नंबर इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप के माध्यम से हम लोग बनाना सीखेंगे परफेक्ट नंबर को। इसको हम वाइल लूप से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप या फिर फॉर लूप किसी से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि परफेक्ट नंबर बेसिकली होता क्या है। और इससे पहले अगर आपने क्लास नंबर 4 देखी होगी तो क्लास नंबर 4 में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जो कि था रिवर्स प्रिंट करने का। तो रिवर्स प्रिंट करने का एक लूप के माध्यम से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसको भी ज़रा। तो इसमें हमने कोई नंबर क्रिएट किया, इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। और हमको लिखना है प्रिंट द रिवर्स नंबर इज फॉर आई इन रिवर्स और नंबर दे दिया, प्रिंट आई और एंड कर दिया। यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो आपकी रेंज के अंदर उसको रिवर्स कर देगी। फॉर लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनको वो रिवर्स कर देगी। रिवर्स एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू देंगे वो डायरेक्टली उसको रिवर्स कर देगी, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो और बाद में जो भी वैल्यू होगी नई वाली वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी आई के साथ, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये छोटा सा है प्रोग्राम, वो वाला थोड़ा सा लंबा था। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं परफेक्ट नंबर आपका क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जिनका सम करने पर वही वैल्यू आए और रिमाइंडर हमारे पास 0 आए, ठीक है। अब वो वैल्यू किस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे कि नंबर 6 एक ऐसा वैल्यू है जो कि अपने में एक परफेक्ट वैल्यू कहलाती है। किस प्रकार से, यानी कि 6 को जो हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से और 6 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। और तीनों का जब हम सम करते हैं तो देखिए 3, 2, 5 और 1, 6 आ जाता है, ठीक है, यानी कि 0 रिमाइंडर बचता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें वैल्यू नंबर 14, वैल्यू नंबर जो 14 है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से और 7 से, ठीक है। 3 वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, खुद की वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं काउंट की जाती, यानी कि 1, 2 और 7, यानी कि 7, 2, 9 और 1, 10 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जिस कारण से 14 नंबर आपकी जो एक है परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक और डिजिट की जो कि अपने में परफेक्ट नंबर कहलाता है, तो देखिए किस प्रकार का है। तो वो है हमारे पास वैल्यू नंबर 28। मान लीजिए हमने लिया 28 को, तो 28 जो है हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 7 और ये हो जाएगा 14। 14 + 14 हमारे पास आ जाएगा 28। तो 28 भी हमारे पास 0 रिमाइंडर देगा, यानी कि 28 भी हमारी एक परफेक्ट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो इसी के कंडीशन में देखिए हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी लिखा है, लेकिन एल्गोरिथम आपका पूछा नहीं जाएगा। तो सिर्फ अगर परफेक्ट नंबर पूछा जाए फॉर लूप या वाइल लूप से, तो आप इस प्रकार से प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम अपने IDE पे लेके आते हैं, यहीं पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाते जाएंगे। तो एक एक लाइन को समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। और कंडीशन तो आपको पता ही चल गई होगी किसको परफेक्ट वैल्यू कहते हैं। वो वैल्यू जो किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो जाए और साथ ही उसका सम करने पर वही वैल्यू आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए, जैसे कि 6 आपकी 28, ये दोनों हमारी परफेक्ट वैल्यू है।
तो सबसे पहले लाइन में हम लिखेंगे, कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमने लिखा n की जगह आप नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी हमने n लिया, यानी कि नंबर n इक्वल टू इंटीजर इनपुट और नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे आउटपुट में हमको ये मिलेगा। उसके बाद अब वैल्यू जो है, जो भी हम वैल्यू को सम कराएंगे वो सम हमारी वैल्यू है 0 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारे पास आएगा, यानी कि 1 2 और 3 जो हमारा आ रहा था 6 के केस में, तो ये हमारा जो है सम करने पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर तो हो रही। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं परफेक्ट नंबर है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप फॉर लूप या वाइल लूप दोनों लगा सकते हैं, तो हमने फॉर लूप लगाया इन रेंज। अब रेंज क्या है, ये जो हमारी है 1 से लेके यानी कि 6 किस से डिवाइड हो सकता है, उसकी रेंज क्या है। तो 6 हमारा उसके यानी कि 6 के पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो हमको प्रिंट करनी है, तो हम लिखेंगे 1, n। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 तक जो है वैल्यू हमारी, वो चेक करेगा इसको कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड कर सकता है। जो भी हम n वैल्यू देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे n लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे वो आपका यहाँ पे जाके चेक करेगा सबसे पहले क्या वो 0 के बराबर है, साथ ही क्या उसमें 0 आ रहा है उसके सम करने पर, और वो किस किस वैल्यू से डिवाइड होती है, तो वो उसकी रेंज निकालेगा। ठीक है, तो 6 से पहले की रेंज है, 1 से 5 तक में जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 1 2 3। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा इफ़ n मॉड्यूलो i डबल इक्वल टू 0, यानी कि जो 1 2 3 हमारे पास आया है वो उसका इक्वल टू जो है वो 0 के अगर बराबर है, तो वो क्या कर देगा, सम इक्वल टू सम प्लस i। ठीक है, जो भी रेंज आएगी यहाँ पे, जो आपकी रेंज आएगी, यानी कि सम वैल्यू है हमारी, सम वैल्यू जो भी आई हमारी, मान लीजिए 6 आई, तो 6 इक्वल टू, और यहाँ पे 1 2 3, यही तो हमारे पास आया, 1 2 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सम इक्वल टू आई, 1 2 3 में इसको ऐड कर देंगे 6। ठीक है, उसके बाद अगर ये वैल्यू आ गई हमारी तो डिस्प्ले कर देगा इफ़ सम इक्वल टू n के बराबर है, यानी कि सम जो है हमारा n वैल्यू के बराबर है, यानी कि 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो प्रिंट कर देगा n इज़ अ परफेक्ट नंबर। अगर 6 इक्वल टू 6 नहीं आ रहा है तो l से प्रिंट कर देगा इज़ अ परफेक्ट नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ पे इसको रन किया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6। देखिए 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। उसके बाद देखिए 6 की जगह अगर हम देते हैं यहाँ पे 14, तो 14 हमारा इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार तक हम देते हैं 28, तो देखिए 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देते हैं मान लीजिए 44, तो 44 हमारा इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं परफेक्ट नंबर कौन से हैं। इसी प्रकार से एक प्रोग्राम इसमें ये भी बन सकता है कि परफेक्ट नंबर की सीरीज़ प्रिंट करें, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें फिर क्या है, आपको सीरीज़ देते हैं, यानी कि 1 से लेके 1000 तक की सीरीज़ के बीच में जितने ही परफेक्ट नंबर हैं उनकी सीरीज़ को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली कम पूछा जाता है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, यही वाली कंडीशन उसमें लगती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करें, कोई भी परफेक्ट नंबर को कैसे प्रिंट करना है तो इस प्रकार से उसको प्रिंट करना है। और इसको छोटा कर देंगे तो इसमें देखिए ये सारी लाइनें हटा देंगे हम, तो आपका प्रोग्राम है वो काफ़ी हद तक छोटा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 9 लाइन का देखिए प्रोग्राम है, और जैसे ब्लॉक कोड में लिखा है वैसे आपको उसको लिखना है, तो आपका ये प्रोग्राम रन ईजिली करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया आपका पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट परफेक्ट नंबर। देखिए हमने आउटपुट लिया हुआ है 6 और 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, यानी कि आर्म स्ट्रॉन्ग, आपकी जो भुजाएं हैं वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए इसको समझने के लिए। चलिए तो मजाक है, फिलहाल देखिए चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इज पाइथन विद द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखिए दिया गया है लेट्स अज्यूम एज ए 5। मान लीजिए 5 हमने एज्यूम किया, तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या हो जाएंगे 1 सो 5, तो पावर ऑफ 1 इज़ 5, देयर 5 इज़ अ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि सेकंड एग्जांपल समझे, यहाँ पे लिखा गया है 371। ठीक है, तो देयर आर 3 डिजिट। अब देखिए 0 से लेके 9 तक की 2 डिजिट, यानी कि सिंगल डिजिट की जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी अपने में ही आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होंगे। क्योंकि मान लीजिए आपकी 2 आप लिख रहे हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, तो 2 में जब हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 आउटपुट आएगा। ठीक है, यानी कि ये अपने में परफेक्ट नंबर है। ठीक है, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसको कि मल्टीप्लिकेशन और ऐड करने पर
वो वैल्यू सेम आउटपुट दे, यानी कि सेम वैल्यू दे दे, तो वो हमारी जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाती है। तो 1 से लेके 9 तक की कोई वैल्यू देंगे, 9 में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 9 ही तो आएगा, तो सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी में अगर हम यहाँ पे 12 लेते हैं तो देखिए 12 हमारी जो है परफेक्ट नंबर नहीं होगी, क्योंकि 1 में अगर हम देखिए 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 अगर हम करते हैं मान लीजिए इस प्रकार से, तो 2 + 4 आ रहा है। ठीक है, ये 6 आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारा जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं कहलाएगा। अब कौन सा कहलाएगा, देखिए जैसे कि ये 371, तो देखिए 3 में 3, अब 3 डिजिट हैं तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 371 आ जाएगा। तो 371 हमारा कौन सा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज़ क्या है, पैलिंड्रोम सीरीज़ क्या है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ क्या है, ये देख के आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी कंडीशन लगने वाली है। तो देखिए ये इसका एल्गोरिथम है, मैंने दिया हुआ है एल्गोरिथम, आपका जब पूछा नहीं जा रहा है इस बार तो फिर इसको मेरे लिए बताना कोई मतलब बनता नहीं है। तो सीधे हम आते हैं प्रोग्राम पे, उसको समझते हैं कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये है पूरा प्रोग्राम जो हमने आपके लिए इसमें लिखा है, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले चलेंगे और पेस्ट करके पहले रन करेंगे। परफेक्ट है एकदम प्रोग्राम। तो देखिए 371 हमारा जो है इज़ द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए हम टाइप करते हैं 2 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वो सेम वैल्यू दे देगा। देखिए 4 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और उसके बाद 9 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर हम देते हैं देखिए 12, हम देते हैं 12, तो 12 देखिए इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हम देते हैं यहाँ पे 15 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन है वो सेम वैल्यू आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यही आपको इसमें दर्शाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन लिया डेफ डिजिट अंडरस्कोर काउंट और एन। ठीक है, तो वही है आई इक्वल टू 0 हमने किया, जबकि एन की जो वैल्यू है वो 0 के बड़ी होनी चाहिए, और एन जो है मॉडलो यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल टू 10, और आई में उसमें बाद में ऐड होनी चाहिए। ठीक है, और फिर रिटर्न करेगा आई को। तो देखिए सम जो उसके बाद वैल्यू सम होगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सम होगी वैल्यू आई इक्वल टू डिजिट काउंट एस इक्वल टू 0, जबकि एन जो है यहाँ पे वो बड़ा है 0 से। तो डिजिट मॉडलू लगाया 10 और एन मॉडलू 10 एस। अब यहाँ पे देखिए पावर यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है, वही जो मैंने आपको बताया। 3 जैसे 2 अक्षर की वैल्यू, तो 2 अक्षर की वैल्यू में 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 डिजिट की होगी तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। जितनी वैल्यू डिजिट आपकी बढ़ती जाएंगी उतना वो एडिशन आपका बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे, इतना हो गया, रिटर्न कर लिया एस में यहाँ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। तो नंबर जब हम यहाँ से इनपुट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो कॉलिंग करेगा फंक्शन किसको, सम को। तो एस इक्वल टू सम नंबर, और उसके बाद फिर ये चेक करेगा इफ़ एस जो है वो हमारा बराबर है नंबर के, तो प्रिंट कर देगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो हमारा प्रिंट कर देगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो यही है पूरे प्रोग्राम में, सिंपल सा इसका प्रोग्राम बनता है। इसको रन करते हैं, इसको और छोटा भी कर सकते हैं प्रोग्राम को, जैसे मान लीजिए 355 लिया, 355 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर इसे और सिंपल में इसको तोड़ सकते हैं, और शायद प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है प्लेलिस्ट में भी ये प्रोग्राम बने हों। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे फाइंड करने की, अगर यहाँ पे हमने कहीं पे भी अगर आपको सॉल्व करवाया होगा तो होना चाहिए हमारे पास। हाँ, ये है पाइथन प्रोग्राम 4 में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ये है देखिए। अब देखिए सेम इसमें भी वही हमने इसमें किया है, सबसे पहले लोअर वैल्यू दी है और यहाँ पे अपर वैल्यू दी है। ठीक है, फॉर नम आई इन रेंज, तो लोअर और अपर का मतलब यहाँ पे है सेम वही चीज़। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और बाद में इक्वल टू किया गया वैल्यू को। और इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए लोअर रेंज यानी कि कहाँ से कहाँ तक की हमको आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज प्रिंट करनी है। तो 1 से लेके हम मान लीजिए प्रिंट करते हैं, मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं 500 तक के बीच में। तो जितनी भी आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं यानी कि 164, 125, तो देखिए ये सारी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये है। अब सीरीज़ अगर प्रिंट करनी है तो इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सीरीज़ आपसे पूछी जाए।
तो सीरीज़ के लिए आप इस कोड को लिख सकते हैं। सेम देखिए वही कोड है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो देख लीजिए कंडीशन। अब इसमें जो है हमने यूज़ किया है फॉर और वाइल लूप, और सेम इसमें भी हमारा वाइल लूप का यूज़ किया गया है। कंडीशन देख सकते हैं, वाइल टेम्परेचर यहाँ पे एक टेम्परेरी वैल्यू ले ली इक्वल टू 0, बाकी आई यहाँ पे ले लिया आई इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी देखिए सेम कंडीशन लगी है, और ये 10 वाली कंडीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और लास्ट में इफ़ अगर वैल्यू सही है तो देखिए यहाँ पे इफ़ एस इक्वल टू इफ़ नम, यहाँ पे हमने नम लिया है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो दोनों में से कोई वैल्यू को आप नोट कर लीजिए, दोनों ही प्रोग्राम को फिलहाल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोनों के ही दोनों, ठीक है। और ये वाला भी नोट कर लीजिए, जिसमें अगर रेंज पूछी जाए, यानी कि पूछा जाए, क्योंकि दोनों तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे नालेट आपको बोल दे 100 से लेके 1000 के बीच तक की आपको आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज को प्रिंट करना है। इसी प्रकार से जो है फिबोनाची सीरीज भी आपसे पूछा जा सकता है, इसी के बीच की आपको प्रिंट करना है। तो इसी प्रकार से जो है आप उसको दिखा सकते हैं प्रिंट करके, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। सीरीज़ अगर पूछी जाए तो ये वाला प्रोग्राम लिखिए, अगर पूछा जाए खाली वैल्यू है कि नहीं तो फिर आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहीं तक रखते हैं, इसमें फ़िलहाल हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। यही 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, अब इसको प्रिंट करने के लिए देखिए फाइंड नंबर इन इंटरवल, ठीक है। एक इंटरवल मेथड होता है, उससे भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज को। साथ ही एक फॉर लूप होता है आपका, वाइल लूप का मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और इसके अलावा कोई इसमें कंडीशन से ही प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2-3 मेथड हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये वो डिजिट है, जैसे कि लोअर में हमने 1 दे दिया, 50 दे दिया, उसके बीच की जो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, वही चीज़ है जो सेम अभी मैंने आपको दिखाया। तो इन ये दोनों ही तीनों आपको जो मेथड है पता होने चाहिए, यानी कि सीरीज़ वाला मैसेज पता होना चाहिए, कितनी सीरीज़ से कितनी सीरीज़ तक हमको निकालनी है। और एक मेथड आपका है कि नहीं, यानी कोई आपने वैल्यू दी, इनपुट कराई, वो आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज है कि नहीं, वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।